સુરતમાં ભેળસેળ યુક્ત ઘીનો મોટો પર્દાફાશ. ઝોન 3 એલસીબી અને ચોક બજાર સર્વેલન્સ ટીમની કાર્યવાહી. વેડ રોડની જય યોગેશ્વર ડેરીમાંથી 34.5 કિલો ભેળસેળ યુક્ત ઘીનો જથ્થો ઝડપાયો. ઘી બનાવવામાં વપરાતા સુમૂલ ઘીના પાઉચ, પામોલીન તેલ, હળદર અને પેકિંગ મશીન સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત. કુલ 43,535નો મુદ્દામાલ કબજે. કિસમને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો. ફૂડ સેફ્ટી વિભાગ દ્વારા લેવાયેલા નમૂનાઓમાં ઘી ભેળસેળયુક્ત હોવાનું સામે આવ્યું. दुकानदार विरुद्ध कायदेसर कार्यवाही हाथ धराई. रिपोर्टर नैतिक रेशमवाड़ा, सूरत. शुद्ध घी होता है वो 15 किलो की अपने ही जो प्लास्टिक का डब्बा और ढक्कन था उसमें सील करके बेचते थे. तो ये कोई ब्रांडेड नहीं था बट लोकल किराने की दुकान है उनकी खुद की. तो लोगों का जैसे पुराना विश्वास होता है तो विश्वास के नाम पर लोग खरीदते थे. लेकिन ये जो जितना भी घी था ये पिछले काफी समय से अडल्ट्रेटेड था. जैसे कि मैंने बताया कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 0.5% होना चाहिए, जबकि इस सैंपल में 0.18% था. जो फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं वो 2% होने चाहिए मिनिमम, लेकिन वो 0.4% थे. और साथ ही साथ बीटा सिटेस्टोरॉल और हल्दी का जो प्रेजेंस है वो नहीं होता, जो अच्छा क्वालिटी का घी होता है, बट इसमें वो भी प्रेजेंट था. तो जो पूरी रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि ये अनसेफ है कंजम्पशन के लिए. ये जो सैंपलिंग है हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे और इसमें अगर कोई केमिकल जो पॉइजनस नेचर का भी हो वो आने वाली रिपोर्ट्स में पता लगेगा. 15 जुलाई की तारीख को जोन 3 एलसीबी टीम को माहिती मिली कि वेद रोड में एक जगह है जहां पर एक आदमी बनावटी घी का काम कर रहा है. जैसी ही माहिती मिली तो वहां पे लोकल चौक बाजार की पुलिस स्टेशन की टीम और जोन 3 एलसीबी टीम रेड करने के लिए गई. और जो जगह है वह वेद रोड पर एक केशव पार्क सोसाइटी है जहां पर एक जय योगेश्वर डेयरी नाम की जगह थी, जिसमें एक आदमी जिसका नाम राजेश कुमार पटेल है तो वो घी बनाने का काम कर रहा था. तो पुलिस को शंका थी कि जो घी है वो अडल्ट्रेटेड है, तो इसलिए उसने जो वहाँ पे जो घी बना रहा था वो मुद्दा माल जब्त किया और उसका लीगल तरीके से सैंपलिंग करवाया. और एसएमसी की जो फूड लेबोरेटरी है और फूड सेफ्टी ऑफिसर के रिपोर्ट की वेट की और हमें जो रिपोर्ट मिली उसमें जो घी था वो अनसेफ फॉर कंजम्पशन था, अडल्ट्रेटेड था. उसमें जो हमें स्पेसिफिकेशंस मिली, जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 0.5% का वो 0.5% की जगह 0.1 था. और उसमें हल्दी और बीटा सिटेस्टोरॉल की प्रेजेंस थी. तो जो केमिकल हैं वो नॉर्मली जो कंजम्पशन फूड्स होते हैं घी जैसे उसमें नहीं पाए जाते. तो जो बताता है कि जो घी बना रहे थे वो अडल्ट्रेटेड घी थे. तो हमने जब आरोपी को पकड़ा उससे पूछताछ की तो हमें पता लगा कि जो घी बनाने की प्रक्रिया थी वो इस प्रकार थी. जो वनस्पति घी होता है उसके साथ वो पामोलिन तेल को मिक्स करता था और एक बर्तन में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था उसमें वो गर्म करने के बाद रंग देने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करता था. और इन सबके मिक्सचर से वह 15-15 किलो की पैकिंग के नाम पे जो शुद्ध घी होता है वो बेचता था. और ये जो काम करता था वो देर रात को करता था, 10 बजे से लगभग 1-2 बजे के बीच में, ताकि जितने भी फूड या एफएसएसआई की इंस्टीट्यूशन है उनको पता ना लगे. और पिछले लगभग 1 साल से नकली घी बनाने का काम कर रहा था. ये जोन 3 एलसीबी और लोकल पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा अच्छी सफलता है, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहार आने वाले हैं और जो घी का जो यूजेज है वो काफी मात्रा में बढ़ता है. तो मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि लोगों को कहीं भी इस प्रकार की कहीं से गतिविधि पता लगती है कि जहाँ नकली अडल्ट्रेटेड घी या कोई भी और पदार्थ बनाने की प्रक्रिया चल रही हो, तो जल्द से जल्द अपने आसपास की पुलिस स्टेशन या चौकी को जान करें ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो सके. जी सर,